Many people are wondering, just what is educational technology? Well, educational technology isn't any one thing. It is an array of tools and techniques that might prove helpful to an educator to improve learning. These tools and techniques can include all sorts of things. Some more traditional educational technology tools include things as simple as the chalkboard, overhead projector, or classroom maps and globes. Today, when we think about educational technology, we think of tools like computers, the internet and mobile computing, open content, electronic books, course management systems, or podcasts. Educational technology is more than just tools. It also involves an innovative way to design, deliver, facilitate, and manage instruction for global learners of all ages, whether it's face-to-face in a classroom setting, online, or both. हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे शैक्षिक प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है हिंदी में। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट हम लोग देख लेंगे डेफिनेशंस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, फिर टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, Objectives of educational technology, characteristics of educational technology, nature of educational technology, scope of educational technology। तो ये सभी पॉइंट हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहली बात, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है ये दो शब्द से बना हुआ है, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। इसीलिए सबसे पहले हम लोग टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है वो कवर कर लेते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है ये वर्ड ग्रीक जो शब्द से बना हुआ है, दो शब्दों से बना हुआ है, टेक्निक प्लस लॉजिया। टेक्निक का मतलब हो गया स्किल और लॉजिया का मतलब हो गया साइंस या स्टडी। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि साइंस ऑफ स्टडी और स्किल, यानी कोई स्किल का के पीछे का जो विज्ञान है, उसके पीछे का जो साइंस है, उसी को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी इज साइंस पुट इनटू प्रैक्टिकल यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और इन्वेंट यूजफुल टूल। तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी एक साइंस है जिसे कि हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कई सारे टेक्नोलॉजी आजकल के ज़माने में यूज़ किए जाते हैं, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते थे, जो जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, वो बिल्कुल थोड़े बहुत ही टाइम लिमिट में वो कंप्लीट हो जाता है टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देखिए दो वर्ड से बना हुआ है, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन के फील्ड में अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसे ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो हम लोग इसके कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स ओ फिन, अप्लाइंग ए टेक्नोलॉजी इन टीचिंग प्रोसेस इज नोन एज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो जेम्स ओ फिन के अकॉर्डिंग क्या है कि टेक्नोलॉजी को जब हम टीचिंग प्रोसेस में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं उसे ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए कुछ और जो है इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बीपी लुल्ला, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक्स टू एजुकेशन। तो बीपी लुल्ला का क्या मानना है कि जो एजुकेशन है वो क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि एजुकेशन के फील्ड में कोई भी साइंटिफिक मेथड और टेक्निक्स को अप्लाई करने को ही एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए कॉक्स, educational technology is the application of scientific process to man's learning condition। तो रॉबर्ट का क्या मानना है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है कि लर्निंग प्रोसेस में किसी भी साइंटिफिक या तो टेक्नोलॉजी के यूज़ करने को ही हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं जे ब्लूमर। अकॉर्डिंग टू जे ब्लूमर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन। तो जे ब्लूमर के अकॉर्डिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है कि लर्निंग सिचुएशन में
जब साइंटिफिक प्रोसेस को या तो टेक्निक को यूज़ किया जाता है उसे ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कितने सारे डेफिनेशंस इसके हैं, और भी बहुत डेफिनेशंस हैं इसके। अगर आपको इसको जब पीडीएफ चाहिए इसका तो और फुल डिटेल में चाहिए तो आप मेरा ब्लॉग विजिट कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से आके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के? तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के 3 टाइप्स होते हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही शॉर्ट में आज पढ़ लेंगे, और अगर आपको सर डिटेल में चाहिए तो मैं एक जो वीडियो बना दूंगी तीनों पर भी। तो अभी हम लोग इसके बारे में शॉर्ट में ही पढ़ लेते हैं। हार्डवेयर अप्रोचेस में क्या होता है कि जो बेसिकली मशीन्स को यूज़ करना, उसी को हार्डवेयर अप्रोचेस कहते हैं। इट इज़ यूजिंग मैकेनिकल मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स इन एजुकेशन। ये डेफिनेशन किसने दी है? जेम्स ओ फिन ने दी है कि मैकेनिकल मटेरियल या इक्विपमेंट्स को एजुकेशन में यूज़ करने को ही जो है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, फिल्म प्रोजेक्टर, OHP, स्लाइड प्रोजेक्टर। तो जो मशीन्स अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं टीचिंग में, एजुकेशन में, तो उसी को हार्डवेयर अप्रोचेस कहा जाता है। सॉफ्टवेयर अप्रोच, इसमें क्या क्या आते हैं देख लेते हैं। इट इज़ यूजिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड लर्निंग थियरीज इन एजुकेशन। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होता है कि जब एजुकेशन में कोई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और लर्निंग थियरीज यूज़ किया जाता है, मतलब इसमें मशीन्स को यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि लर्निंग थियरीज, प्रिंसिपल, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को इसमें यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, फ्लैश कार्ड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूज़पेपर जो है वो हार्डवेयर में आता है, बट उसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो हो गया, वो सॉफ्टवेयर हो गया। ऐसे एग्जाम्पल में बुक्स भी हो गया, बुक्स में भी वैसे ही वो हार्डवेयर है बेसिकली, बट उसमें जो लिखी हुई बातें होगी वो सॉफ्टवेयर अप्रोच में आता है। मैगजीन्स, फ्लैश कार्ड एक्सेट्रा, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? सॉफ्टवेयर अप्रोच के। थर्ड देख लेते हैं सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या होता है? System approach is a systematic attempt to coordinate all aspects of problems towards specific objectives in education. This means planned and organized use of all available learning resources, including audiovisual aids, media, to achieve desirable learning objective. तो सिस्टम अप्रोच क्या होता है कि जब कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे जो है एस्पेक्ट्स पर वर्क किया जाता है, सिस्टम अप्रोच कहा जाता है उसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे कि अगर कोई टीचर है, अगर उसे क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग बीइंग पढ़ाना है, ठीक है, तो ऐसे तो टीचर जाके सीधा पढ़ा नहीं देगी, ठीक है, उसके पहले टीचर कई सारे एस्पेक्ट्स पे वर्क करती है, ठीक है, जैसे कि लेसन प्लान बनाएंगी, उसके लिए टीचिंग एड्स यूज़ करेगी, टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करेगी, ठीक है। उसके बाद जब बच्चे को पढ़ाएगी, उसके बाद फीडबैक मिलेगा, एनालिसिस करेगी कि हाँ ठीक है, ये इस तरीके से अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, और अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है, तो फिर ये जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, सिस्टमेटिक वर्क करता है, और इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स जो हैं साथ मिलकर काम करते हैं सिस्टम अप्रोच में। तो यहाँ पे हार्डवेयर अप्रोच भी यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर अप्रोच भी यूज़ किया जाता है, टीचिंग एड्स यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, सबका मिला जुला एक रूप है सिस्टम अप्रोच। अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि इसका उद्देश्य क्या होता है। सबसे फर्स्ट है टू प्रोवाइड मोटिवेशन। तो ऑफकोर्स जब टीचर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है तो बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो जो स्टूडेंट्स हैं इसको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं टू रेज टीचिंग लर्निंग स्टैंडर्ड। तो इससे क्या होता है, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसकी जो लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा रेज होती है। अगर बच्चे को टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से हर चीज़ समझ जाएंगे। थर्ड देख लेते हैं टू इवेल्युएट लर्नर परफॉर्मेंस। तो जो लर्नर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए भी टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। टू डेवलप इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो टेक्नोलॉजी से क्या होता है, अगर टीचर यूज़ कर रही है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें यूज़ कर कई सारे टेक्नोलॉजीज होते हैं, अगर वो यूज़ कर रही है तो क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने में, उनको
क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, उनको अच्छा लगता है पढ़ने में। फिफ्थ देख लेते हैं, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो इससे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग भी की जो स्किल्स है वो बच्चों की डेवलप होती है। खासतौर पे जब मैथ्स और साइंस के जो सब्जेक्ट है उसमें अगर टीचर मॉडल्स यूज़ कर रही है, कई सारी मशीन्स यूज़ कर रही है, तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे में जो टीचर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है तो उससे बच्चे क्या हो जाएंगे, उनको कोई चीज़ जल्दी समझ में आ जाएगी। सिक्स देख लेते हैं, टू क्लैरिफाई एनी कॉन्सेप्ट। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर कोई चीज़ पहले टीचर एक्सप्लेन करती है, फिर उसको क्लैरिफाई देने के लिए, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए टीचर टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो।